नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रेम सागर विश्वकर्मा। पीस पार्टी और एकलव्य पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने सभा का किया आयोजन। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान और एकलव्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद निषाद विधानसभा के कोने कोने में जाकर कर रहे हैं आयोजित सभा को संबोधित। इसी क्रम में पीस पार्टी के वरिष्ठ व कद्दावर नेता अफजाल अंसारी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद सिद्दीकी समेत अन्य कई कद्दावर नेताओं के उपस्थिति में आयोजित सभा को किया संबोधित। खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत जलालपुर कस्बे से है, जहां पर पक्के पुल के पास में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान और एकलव्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद निषाद ने सभा को किया संबोधित और पीस पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने की अपील। संबोधन के दौरान भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत अन्य कई पार्टियों पर जमकर बरसे और इन पार्टियों को बताया जनविरोधी। आइए हम आपको ले चलते हैं जलालपुर कस्बे के पक्के पुल के पास हो रहे कार्यक्रम की तरफ और रूबरू करवाते हैं आयोजित कार्यक्रम और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा की गई प्रेस वार्ता से। मुताबिक हम लोग टाइम से पहले पहुंच गए हैं, 4 से पहले पहुंच गए। मैं अपने तमाम भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने हमजा भाई का, हम लोग आजादी के बाद से लेकर आज तक 78 साल हो गए, हम सारी पार्टियों को वोट देते चले आ रहे हैं। हमने भाजपा को हराने के लिए सबको वोट दे दिया। जिसने कहा था कि मुसलमानों की मां बहनों को कब्र से निकालकर उनके साथ बलात्कार करो, अगर वो समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर आया तो हमने उसका भी साथ दे दिया। से बताएं कि डॉक्टर साहब, हम 2012 में भी आपके साथ थे और आज से इंशाअल्लाह हम हमेशा पीस पार्टी के साथ रहेंगे। पीस पार्टी जिंदाबाद। आवाज थोड़ी और बुलंद कर लो यार। पीस पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर अयूब जिंदाबाद। डॉक्टर अयूब जिंदाबाद। एक शेर के साथ सैयद राशिद वल मदनी साहब को आपके समातों के हवाले कर रहा हूं कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। अरे वतन की रेत हमें एड़ियां रगड़ने दे, हमें यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। जनाब वाली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब, एकलव्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इज्जत इमाम वाली जनाब अरविंद निषाद साहिब और इस इलाके की अवाम, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम सिर्फ मुशावरती प्रोग्राम है, मशवरे का प्रोग्राम। ये पैगाम, ये संदेश लेकर के डॉक्टर अयूब साहब आपके बीच में हाजिर आए हैं कि आप बताओ, जो डॉक्टर अयूब साहब ने आज से 15 साल पहले 10 फरवरी 2008 को पार्टी बना करके जो बात कही थी, वो सब दिखाई दे रही कि नहीं दिख रही? वो सब दिख रहा है, लेकिन अभी उसे हम समझ नहीं पा रहे। आखिर उस मसले का हल क्या होगा? उन तबाही को आबादी में कैसे बदला जाए? इन मुश्किलों को कैसे आसान किया जाए? ये मशवरा करने के लिए आए हैं कि हर कदम हमारी तबाही होती जा रही है, हर कदम तबाही है। ईमानदारी से सोचो, बताओ, क्या मुसलमान कहीं एक कदम कामयाबी की तरफ जा रहा है? 100%, 95% एक पार्टी को आपने वोट दे दिया, 95% वोट दे दिया, क्या मिला? क्या मिल गया? मायावती जी हर सीट पर हारी है, लेकिन हर सीट पे उसके समाज ने ऐलान कर रहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ ईमान वालो, खैर के लिए निकलो, भलाई के लिए निकलो, इंसानों की भलाई के लिए निकलो, इंसानों की भलाई के लिए निकलो। हमने कुरान छोड़ दिया, तरीके मुस्तफा अलैहिस्सलाम छोड़ दिया। बताओ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथों में अलम था? क्या कभी अबू जहल का अलम उठाया, अबू लहब का उठाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने अपना झंडा, अपना अलम बनाया है, अपना फ्लैग बनाया है, अपना परचम बनाया है।
दुनिया ने सबक कि यार हम कम हैं। असल में हमारा आपसी में इत्तेहाद नहीं, हमें मुत्तहिद नहीं है। और इंडिया गठबंधन के लिए आप सब एक हो गए, सबने एक होकर के वोट दिया है। हम मांगे तो आप कहोगे हम लोग मुत्तहिद नहीं। बहरहाल मैं कहना यह चाहता हूं कि जब आप अपना वोट खराब भी नहीं कर रहे हो तो आप ही के मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढा जाता है? आप जब अपना वोट खराब भी नहीं कर रहे हो तो आप ही के नौजवानों की मॉब लिंचिंग क्यों होती है? जब आप अपना वोट खराब भी नहीं कर रहे हो तो आप ही के मस्जिद से लाउड स्पीकर क्यों उतारा जाता है? जब आप अपना वोट खराब भी नहीं कर रहे हो तो आप ही के मदरसों की जांच क्यों होती है? जब आप अपना वोट खराब भी नहीं कर रहे हो तो आप ही के खिलाफ सारे कानून क्यों पास किए जाते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? साथियों, अभी 2 महीना पहले आपने देखा होगा बहराइच का दंगा। 6 महीना पहले आपने इंडिया गठबंधन को वोट दिया और 2 महीना पहले अभी आपका बहराइच का दंगा होता है। उस बहराइच के दंगे में हमारे 3 नौजवानों का इनकाउंटर किया जाता है, हमारी माँ बहनों के नकाब को खींचा जाता है, हमारे उलमा की दाढ़ियां नोची जाती है, हमारे बुजुर्गों के सरों से टोपियां उछाली जाती है, हमारे घरों में आगजनी की जाती है। मैं आपसे पूछने आया हूँ, ईमानदारी से बताओ, जिसे 6 महीना पहले आपने वोट दिया था, क्या वो लोग आज आपके साथ खड़े हैं? बोलो भाई, अल्लाह वालों बोलो, खड़े हैं? तो आप अपना वोट खराब भी नहीं कर रहे हो और जिनको वोट देते हो वो आपका साथ भी नहीं दे रहे हैं। ये आपकी कौन सी हिकमत है? इससे आपको कामयाबी मिल पाएगी? कभी नहीं। इस मुबारक सरजमीन पर अपनी क़यादत की बात करने के लिए मैं कुरान और हदीस की रूह से आपके बीच में आया हूँ। अरे वो तो हम और अगर मैं खता नहीं कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि इस मजलिस में उलमाए इकराम भी बहुत आपको तो हम पूछ के बता दे, हम तो थोड़ा बहुत सारे दानिश्वर भी हैं, पढ़े लिखे लोगों की बता दे। ये साल जी हमारे बीच में आए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आए और अपने ख्याल का इजहार करें इस शेर के साथ कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू भी तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। यहाँ धर्म नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। यह देश इसलिए महान है मेरे दोस्तों क्योंकि यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभारी हूं और खास तौर से मैं आभारी हूं पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने बुला करके मुझे सम्मान दिया। और देश में जब संविधान आया तो संविधान में एक अधिकार मिला, वोट का अधिकार, और ये कहा गया कि हम जिसको अपना वोट देके जिताएंगे और जो मालिक बनेगा वो सबके हक और अधिकार की बात करेगा, सबको न्याय देने का काम करेगा। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है कि जो लोग शासन सत्ता में गए, जिनको हम लोगों ने वोट देकर के जिताया, वो लोग अपने समाज को मजबूत करने का काम किया। सभी उलमाए कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, प्रेस के बंधुओं का मैं खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। आप हजरात ने अभी सैयद राशिद मदनी साहब की, मौलाना कासमी साहब की और भाई अमीन निशाद से की, आप सभी ने बात। डॉक्टर साहब, आप विधानसभाओं के कोने कोने जाकर आम जनमानस को जगाने का कार्य कर रहे हैं और जगह जगह सभाओं का आयोजन कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, पीस पार्टी 2008 में बनी है और जो सरकारें बनी है वो संविधान का शपथ लेती हैं, लोगों के साथ न्याय के लिए शपथ लेती हैं। पर जो भी सरकार बनी हो, हिंदुत्व के नाम पर बनी हो, सेकुलर बनी हो, पिछड़े दलित के नाम पर बनी हो, सभी सरकारों ने न तो संविधान का पास रखा है और वो सारी समाज के साथ न्याय किया है। लोगों ने सिर्फ अपने समाज को फायदा पहुंचाया है, दूसरी के साथ जुल्म किया है, नुकसान पहुंचाया है। और यही वजह है कि
सरकार की पॉलिसियों को, राजनीतिक दलों के मंशा को और पीस पार्टी के मिशन को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये 2 दिवसीय दौरा विधानसभा में हो रहा है जो उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में चलता रहेगा और 2027 तक ये कार्यक्रम लगातार होगा। आप आम जनमानस तक जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं आम जनमानस के पास? अगर आप सरकार में भागीदारी आपको मिलती है तो आप आम जनमानस के लिए क्या करेंगे? देखिए, आज जो सबसे बड़ी समस्या है जनता की वो भ्रष्टाचार का है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है। मगर इसको दूर करने के बजाय सरकारें वो नफरत फैला रही हैं, कुछ बिना काम किए वोट लेने का तरीका ढूंढ रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि वह ईमानदार नहीं है, न तो रोजगार देने की कोई प्रयास कर रही हैं और न ही भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश कर रही है, न महंगाई कम करने की कोशिश कर रही है। जनता इन चीजों से बेहद परेशान है। हमारे नौजवानों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही है। इस पार्टी के एजेंडा है कि इस सारे जो जन विरोधी नीतियां हैं इसको खत्म करके लोगों को न्याय देंगे और न्याय के साथ साथ सबको जो उनकी हिस्सेदारी है, जो समाज की हिस्सेदारी है, उसके हिसाब से देश के संसाधनों में और नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी दिया जाएगा। अभी कुछ वक्तागणों ने वक्तव्य दिया है कि मुस्लिम भाई एक हो जाएं और निषाद भाई एक हो जाएं, तो क्या आपको लगता है कि धर्म विशेष को लेकर सरकार में भागीदारी अदा की जा सकती है? नहीं, धर्म नहीं, निषाद धर्म नहीं है। नहीं, धर्म तो निषाद नहीं है, लेकिन मुस्लिम तो धर्म ही है। नहीं, मुस्लिम धर्म है, मगर ये वोट की बात कर रहे हैं ना। एक तो हो ही रहे हैं, वोट से 40 साल तक एक होकर के मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को दिया है, जनता दल को दिया है, 80% से 90% समाजवादी पार्टी को, बसपा को दिया है, तो वो सब देते रहे हैं। मगर उन्होंने अपने लिए जो संवैधानिक अधिकार है, ये संविधान का अधिकार है कि अपने पसंद की सरकार बनाए। अगर वो दिग्भ्रमित है, इनके साजिशों का शिकार है, तो सच्चाई बताना मुस्लिम समाज को भी, पिछड़े और दलित समाज को भी सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। धर्म के आधार पर जो आप धर्म की बात कर रहे हैं, जो धर्म की बात करते कि धर्म के आधार पर काम नहीं होना चाहिए, तो कांग्रेस सरकार ने धर्म के आधार पर तो अनुसूचित जाति का आरक्षण किया है। कांग्रेस सरकार ने दलित मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण से बाहर किया है, जबकि संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। तो 2019 में भाजपा की सरकार में धर्म के आधार पर नागरिकता के बारे में बात की है, नागरिकता में संशोधन की है कि मुसलमानों को उनकी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, किसी और धर्म के लोगों को नागरिकता साबित नहीं करनी। तो ये तो सरकारों की कूटनीति है, कुकृत्य सरकारों की है कि धर्म के नाम पर बात तो करते हैं, मगर धर्म के नाम, धर्म के हिसाब से मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव करते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि हर मदरसे की जांच होती है, हर मस्जिद में जांच होती है, उसकी नाप होती है, मगर किसी मंदिर की या दूसरे किसी और तालीमी इदारों की नहीं हो रही है, किसी बाल विद्या मंदिर की नहीं हो रही है, किसी मदरसों की क्यों हो रही है? तो धर्म के हिसाब से ही क्यों कार्यक्रम हो रहा है? ये तो ये सरकारें कर रही है, धर्म के विधेयक कर रही हैं। इसी के खिलाफ पीस पार्टी मुहिम लेके चल रही है और लोगों को ये बता रही है कि आपने अपने शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को दिया है, इसीलिए धर्म के नाम पर आपके साथ विभेद हो रहा है। धर्म के नाम पर विभेद न हो, इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी उपेक्षित समाज है, कमजोर तबके के लोग हैं, वह एकजुट होकर के एक ऐसी सरकार बनावे जिसमें धर्म के नाम पर भेदभाव न हो, जाति के नाम पर भेदभाव नहीं हो, बल्कि संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके हिसाब से सबके साथ न्याय हो।